दांत खराब होने के और उसका उपचार इन हिंदी। दांत खराब होने के कारण और उसका उपचार हिंदी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके दांत में खराबी आ गई है तो उसका कारण क्या है और उसका उपचार क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ख़ास उपचार जो है वो भी आपको बताऊँगा जो रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके इस्तेमाल करने से दांत कभी ख़राब होगा ही नहीं, और अगर ख़राब हो गया है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें, तभी आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा कि दांत ख़राब क्यों होता है और इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये सब मालूमात होगा आपको इसी वीडियो में। दांत खराब होने के कारण कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ख़राब मौखिक स्वच्छता। सही तरीके से दांत साफ न करने से दांतों पर प्लाक और टटार जमा हो जाते हैं, जिससे कैविटी और मसूड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, शुगर युक्त आहार ज़्यादा मीठा खाने से दांतों में कैविटी हो सकती है। नंबर 3, फ्लोराइड की कमी। फ्लोराइड दांतों की रक्षा करता है। अगर फ्लोराइड की कमी होती है तो दांतों का क्षय होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, तंबाकू और शराब। तंबाकू चबाने या धूम्रपान करने से और अधिक शराब पीने से भी दांत खराब होते हैं। नंबर 5, मसूड़ों की बीमारी। मसूड़ों में सूजन, खून आना और संक्रमण से भी दांत कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 6, सही समय पर दंत चिकित्सक के पास न जाना। नियमित रूप से दांतों की जांच और सफाई न करने से भी दांत की स्थिति खराब हो जाती है। दांत खराब होने का उपचार। अगर दांत खराब हो गया है तो उसका उपचार कैसे करें ये मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, सही तरीके से ब्रश करें। दिन में कम से कम 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करें। नंबर 2, मसूड़ों की सफाई। नियमित रूप से मसूड़ों की सफाई और फ्लॉस का उपयोग करें। नंबर 3, स्वस्थ आहार लें। शुगर और एसिडिक फूड से बचें और कैल्शियम युक्त आहार लें। नंबर 4, फ्लोराइड का उपयोग। फ्लोराइड युक्त माउथ वॉश का उपयोग करें। नंबर 5, नियमित दंत चिकित्सक से मिलें। हर 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक के पास जाएं और दांतों की जांच कराएं। नंबर 6, तंबाकू और शराब से बचें। तंबाकू और अधिक शराब के सेवन से बचें। नंबर 7, कैविटी का उपचार। यदि कैविटी हो गई है तो समय पर इसका उपचार करवाएं, जैसे कि फिलिंग, क्राउन या रूट कैनाल। नंबर 8, मसूड़ों की बीमारी का उपचार। यदि मसूड़ों में समस्या है तो उसके लिए विशेष दवाएं या सर्जरी करवाई जा सकती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। और भी जो बातें हैं वो वीडियो को देखते जाइए, अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और सबसे बेहतरीन जानकारी अब शुरू होने जा रही है। ज़ाइलोटॉल क्या है, हिंदी में सुनिए। ज़ाइलोटॉल एक प्राकृतिक शुगर अल्कोहल है जो अक्सर चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये मीठा होता है लेकिन कैलोरी कम होती है और इसे च्युइंग गम, मिंट्स और कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि ये दांतों के लिए हानिकारक नहीं होता और कैविटी को रोकने में मदद करता है। ज़ाइलोटॉल के बारे में ज़्यादा जानकारी हिंदी में। ज़ाइलोटॉल एक प्राकृतिक शुगर अल्कोहल है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। ये बहुत सारे फलों और सब्जियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और इसे अक्सर बर्च के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है।
यहाँ ज़ाइलोटॉल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। स्वास्थ्य लाभ, दांतों की देखभाल। ज़ाइलोटॉल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये दांतों के लिए हानिकारक नहीं होता। वास्तव में ये दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है, क्योंकि ये उन बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है जो कैविटी पैदा करते हैं। लो कैलोरी, ज़ाइलोटॉल में चीनी की तुलना में लगभग 40% कम कैलोरी होती है, जिससे ये वज़न घटाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। नंबर 2, उपयोग। खाद्य पदार्थ। ज़ाइलोटॉल का उपयोग अक्सर चीनी मुक्त च्युइंगम, मिंट्स, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में किया जाता है। बेकिंग और कुकिंग। इसे बेकिंग और कुकिंग में भी चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा। मनुष्यों के लिए ज़ाइलोटॉल आमतौर पर मनुष्यों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अत्यधिक सेवन से पाचन समस्याएं हो सकती हैं। पालतू जानवरों के लिए। कुत्तों के लिए ज़ाइलोटॉल बहुत विषाक्त हो सकता है और यहाँ तक कि छोटे मात्रा में भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 4, स्रोत। ज़ाइलोटॉल को बर्च के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सारे फलों और सब्जियों जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और प्लम में भी स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ज़ाइलोटॉल के ये फ़ायदे और विषाक्तताएँ इसे चीनी का एक स्वस्थ विकल्प बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी दांतों की देखभाल और कैलोरी नियंत्रण पर ध्यान देते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ ज़ाइलोटॉल के बारे में और विस्तृत जानकारी दी गई है। ज़ाइलोटॉल का रासायनिक संरचना। ज़ाइलोटॉल एक शुगर अल्कोहल है जिसका रासायनिक फार्मूला ये सब है। इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं, जिससे ये अन्य शुगर अल्कोहल से अलग होता है। ज़ाइलोटॉल के फ़ायदे। नंबर 1, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ज़ाइलोटॉल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे ये मधुमेह के मरीजों के लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है। ये रक्त शर्करा के स्तर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता। कैल्शियम अवशोषण। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ज़ाइलोटॉल कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा सकता है, जिससे हड्डियों की मजबूती में मदद मिलती है। नंबर 3, कान के संक्रमण। ज़ाइलोटॉल का उपयोग कान के संक्रमण को रोकने में भी किया जाता है, खासकर बच्चों में। ज़ाइलोटॉल के नुकसान। पाचन समस्याएं। अत्यधिक सेवन से पेट में गैस, सूजन और हस्त हो सकते हैं, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। नंबर 2, पालतू जानवरों के लिए खतरनाक। ज़ाइलोटॉल कुत्तों के लिए अत्यधिक विषाक्त है और यहाँ तक कि छोटी मात्रा में भी खतरनाक हो सकता है। इससे उनके खून में इंसुलिन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ज़ाइलोटॉल का उपयोग। चीनी मुक्त उत्पाद। ये अक्सर चीनी मुक्त च्युइंगम, मिंट्स और माउथ वॉश में पाया जाता है। नंबर 2, दांतों की देखभाल। टूथपेस्ट और माउथ वॉश में ज़ाइलोटॉल का उपयोग दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। नंबर 3, खाद्य उत्पाद। ज़ाइलोटॉल का उपयोग बेकिंग और कुकिंग में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। ज़ाइलोटॉल का उत्पादन। ज़ाइलोटॉल का उत्पादन दो तरीक़ों से किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत, ये फलों और सब्जियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। और दैनिक उत्पादन, यह बर्च के पेड़ की छाल या कॉर्न कोब के भी प्राप्त किया जा सकता है। ज़ाइलोटॉल की तुलना अन्य शुगर अल्कोहल से। सार्बिटॉल। ज़ाइलोटॉल की तुलना में सार्बिटॉल में कम मिठास होती है और ये पाचन तंत्र में अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। मल्टीटॉल। मल्टीटॉल भी एक शुगर अल्कोहल है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जिससे ये रक्त शर्करा को ज़ाइलोटॉल से अधिक बढ़ा सकता है। निष्कर्ष। ज़ाइलोटॉल का एक सुरक्षित और प्रभावी चीनी का विकल्प है, खासकर दांतों की देखभाल और कैलोरी नियंत्रण के लिए। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए।
तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना और बताना, मैं और भी बहुत सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।